मैं हूं आपके साथ वानी। 23 अगस्त तो सभी को याद होगा। 23 अगस्त शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान 3 जो है चांद पर लैंड कर चुका है। चांद जो है बहुत ही पास हो गया है और चांद जो है टूर के हो गए हैं, चंदा मामा टूर के। आपने ये भी कहावत सुनी होगी, चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, चंदा मामा टूर के हो गए हैं। जी बिल्कुल। तो आज जो है हम अंबेडकर नगर विधानसभा से एक ऐसे स्पीकर के साथ मौजूद है जो कि आपको इसके बारे में और भी जानकारियां दे सकते हैं। तो क्या आप जानकारियां जानने के लिए तैयार हैं? आपको मिलवाते हैं केवल कृष्ण मेहरा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BBC 24/7। नमस्कार मैम, मैं आपका जो चैनल है BBC 24/7 उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से भारत सरकार और हमारे वैज्ञानिकों, इसरो के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से लगातार प्रयास किए हैं और तीसरे प्रयास के अंदर जिस तरह से वो सफल हुए हैं, अपने दुनिया में जो परचम लहराया है, उसके लिए मैं सारे वैज्ञानिकों को, भारत सरकार को, समस्त देशवासियों को हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ही हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए यादगार दिन था जी। और जो है इसके लिए अभी और आगे के 14 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूरी की पूरी जो है हमारी टीम है, इसरो के लोग जो है खासकर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम किया है? देखिए मैम, हम ये प्रयास तो काफी टाइम से कर रहे थे, जबकि इसरो का जो हम लोगों ने, भारत सरकार ने जो 1962 में इसका नामकरण कर दिया था, उसके पश्चात 1969 में इसरो बनाया गया। उसके बाद से लगातार हमारे प्रयास जारी हैं, लेकिन जो सफलता हमें इस बार मिली है, क्योंकि हमने साउथ पोल पे जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा काम कर दिखाया है कि साउथ पोल पर उसको चंद्रयान को उतार करके पूरी दुनिया में परचम लहरा दिया है। उसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो हमारा जो सेकंड यान था, जो चंद्रयान था, जो वहां पहुंचा था, जो कि मृत अवस्था में हो गया था, अब हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उसको भी जीवित करने में लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाले समय में वो अभी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसको भी जीवित कर देंगे और वो भी काम करना चालू कर देगा। जी, बहुत ही अच्छा। और इन शॉर्ट आपने बता दी चीजें हमें शुरू से अभी तक की, जो मुझे भी नहीं पता थी। नहीं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर। और जो है मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इतना जो है डेप्थ ज्ञान आप कहाँ से लेके आते हैं और इतनी मतलब चीजें 1 by 1 आप कैसे लाइन अप कर लेते हैं? जैसे ही मैं आपके पास सवालों का भंडार लेके आती हूँ, आप एक एक करके सब जो है पूरे सारे सवालों की छुट्टी कर देते हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। सभी आप लोगों का, भाइयों का, बहनों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। कि देखिए, बाकी जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, सरकार की जो नीतियां हैं उनको हम देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितना ज्ञान लेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ गया। क्योंकि विद्या धन तो एक ऐसा धन है, जितना इसको बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी आपने बात रखी है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी केवल जी कि इसमें 615 करोड़ का बजट लगा है हमारा जो ये चंद्रयान 3 है। तो इसके बजट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बजट के ऊपर बताइए। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने, रसिया ने पहले कितना पैसा लगाया और उनकी जो साउथ पोल पे नहीं उतार पाए। मैं भारत सरकार का और इसरो के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम पूंजी के अंदर उन लोगों ने जो अपना लैंड किया है, वहां पर जिस तरह से हम लोग वहां पहुंचे हैं और वहां पे जाकर जिस तरह से हमने काम करना चालू कर दिया, बहुत कम पूंजी लगी है। तो मैं इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और इसरो के वैज्ञानिक जो दिन रात काम कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छे केवल जी। अब मैं आपको ये एक चीज और बता दूं कि ये मिशन जो है, मिशन सक्सेसफुल हो गया है, जिनका परचम जो है, हमारे जो देश का परचम है, वो लहर चुका है, तिरंगा चांद पर जाके। तो अब जो है आगे आप इस पूरे भारतवर्ष के लिए क्या कामना करना चाहेंगे? इस चंद्रयान 3 को लेकर लोगों को क्या जागरूकता बताना चाहेंगे, जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए इस चंद्रयान 3 के बारे में? क्या ऐसी अहम जानकारी और आप रखते हैं इसको लेकर?
देखिए मैम, एक्चुअली में क्या है कि मैंने बताया ना पहले आपको कि हम 1962 से लेकर के 1969 तक हम रिसर्च करते रहे। पहले हम नासा पे निर्भर हुआ करते थे। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हमें एक सुई भी बाहर से निर्यात करनी पड़ती, आयात करनी पड़ती थी और मंगाते थे हम। तो एक्चुअली में क्या है, उसके बाद हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो नेता हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने कितने प्रयास किए। और ये प्रयास आज तो हम स्पीड में बैठे हुए हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियां देखेगी कि हम चंद्रमा पर जो एक हम जिसको दूर का वो सोचते थे कि चंद्रा मामा जी, आज हम वहाँ आने वाली पीढ़ियां वहाँ पर मकान बनाकर रहेंगी, वहाँ पानी होगा, सब कुछ होगा। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियां और तरक्की करें, वो सूरज पे भी पहुँचे और जितने अन्य ग्रह वहाँ भी पहुँचकर भारत का परचम लहराएं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के और लड्डू मोती चूर के। तो इस खुशी पे जो है ढोल धमाके तो बजे ही थे। 23 अगस्त आप सभी को याद होगा 6:04 पे जो हमारा चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका चांद पर। और जो है केवल जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे विचार इसके बारे में रखे हैं, बहुत शुभकामनाएं दी हैं पूरे भारतवर्ष को, इसरो को, प्रधानमंत्री जी को। आइए अब थोड़ा सा और जो आने वाली ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमारी हिट टॉपिक पे चल रहा है G20 आने वाला है। तो G20 आखिर है क्या, आइए वो भी हम जानकारी लेते हैं केवल जी से। तो केवल जी, आपके पास शब्दों का भंडार होता है, बहुत ही अच्छे स्पीकर भी हैं आप, तो मैं आपसे G20 के बारे में भी थोड़े से शब्द लेना चाहूंगी, बताइए। पूछिए आप, क्वेश्चन क्या है आपका? G20 है क्या? मैम G20 जो है एक 20 देशों का बनाया हुआ समूह है, जिसमें 19 देश जो है वो इसमें शामिल है। उनके जो वित्त मंत्री हैं, उनके जो गवर्नर्स हैं वो इसमें शामिल है, और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है जी। इनको मिला करके एक G20 बनाया गया है। बहुत ही अच्छे शब्द जो है केवल जी ने रखे हैं इस पूरी चर्चा में। आइए और जानकारियां लेते हैं केवल जी से कि वो और क्या कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे अपने एरिया के सुधार कार्य के लिए, क्या रखना चाहेंगे आप शब्द? देखिए मैम, एक्चुअली में क्या है, आज हमारी सरकार को 2015 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी जी। और तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पहले 67 विधायक थे, आज हमारे 62 विधायक हैं जी। पूरी दिल्ली को चमकाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा रोड जो है, आज हम यूरोप की तर्ज पर अपने रोडों को बना दिया है हमने। माननीय मुख्यमंत्री ने एक एक सड़क को जो ठीक करने का काम बीड़ा उठाया है, उसका लगभग 50% काम हो चुका है और 50% अभी बकाया है, वो चल रहा है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आपने बात बोली कि 50% काम हुआ है, क्योंकि रोडों की समस्या तो हम आए दिन देख रहे हैं। नहीं मैम, वही तो यहाँ पे मदनगीर ले लो आप, दक्षिणपुरी में भी कई रोड्स हैं, और जो है हमारी देवली में भी, खानपुर में भी, रतिया मार्ग ले लीजिए, मतलब ये साउथ दिल्ली का ही पूरा क्षेत्र आता है। और आपने उस चीज को रखा है, बहुत ही अच्छी बात है कि 50% काम हुआ है, 50% पे अभी प्रयास किया जा रहा है। नहीं मैम, ऐसा है ना, बीच में भी ये बारिश जो पड़ गई है ना, उसकी वजह से कुछ रुक गया है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 1400 रोडों को नॉमिनेट कर लिया है। अच्छा। 1400 रोडों, जो 1400 दिल्ली के रोड हैं जो कि PWD के अंतर्गत आते हैं, वो तो बनने ही बनने। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा अभी ओम विहार में माननीय मुख्यमंत्री ने 206 सड़कों का शिलान्यास किया है, और नालियों का वहाँ पर नालियाँ बनी, आपने देखा होगा। कल ही परसों की बात है ये। तो एक देखिए, दिल्ली सरकार जितनी हमें शक्तियाँ हमें प्राप्त है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं देखिए इसमें राजनीति नहीं लाना चाहूँगा, लेकिन हमारे LG महोदय हैं, देखिए किस तरह से हमें काम करने के लिए जो हमारी शक्तियों को छीन लिया गया। अच्छे काम होते हैं तो सारा श्रेय वो ले लेते हैं, गलत काम होते हैं तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर रही है, तो ये गलत है ना। राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन लोगों की जो भलाइयाँ हैं, लोगों के जो भले के काम हैं, उनमें बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे काम होने जा रहे हैं। आप देखिए, अब हम BRT पे पहले निकलते थे, आज BRT कितना सुंदर लगता है। लाजपत नगर से अगर हम आश्रम तक जाते हैं तो देखिए कितना सुंदर लगता है। तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। आज महिलाओं के लिए बसें फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, अस्पताल फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, और क्या चाहिए, तीर्थ यात्राएं फ्री। आज महिलाएं जितनी खुश हैं, भाई 50% आबादी तो है ना जी महिलाओं की, और कितने खुश हैं वो लोग। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ पर पब्लिक के फेथ के काम हो ना, वहाँ पर बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो मैं LG साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि LG साहब इसमें बाधा ना डालें। ठीक है, राजनीति चलती रहेगी, आप हमें हराओ, हम आपको हराएंगे, चलता रहेगा,
लेकिन जहाँ पब्लिक के काम की बात आए ना, वहाँ पर थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया थोड़ी सी दृष्टि बना के रखें बस। चलिए, दृष्टि की बात आपने कर ली, वो आपके ऊपर दृष्टि जरूर बनाएंगे और होप्स हो कि ये वीडियो वहां तक पहुंचे और वो देखें भी कि किस तरीके से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं केवल जी। और जो फ्री की बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छे अच्छे जो है महिलाओं के लिए भी सोचा है, जो हेल्थ सेक्टर में भी सोचा है, बिजली पानी हर तरीके से मतलब जो है उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं बिजली पानी को लेकर शिकायतें अभी भी आ रही हैं, जिनके लिए केवल जी का कहना है कि वो प्रयास जारी है। और आइए और जानकारी थोड़ी सी केवल जी से भी ले लेते हैं इस एरिया के बारे में, जो अंबेडकर नगर विधानसभा है उसके बारे में ले लेते हैं कि क्या कुछ परेशानियां हैं इस एरिया में जो कि हम लोगों को पता नहीं है, या और कोई शिकायतें लोग आपके तक लेके आते हैं जो आप बताना चाहेंगे। देखिए मैम, मैं सबसे पहले तो इस जो आपने क्वेश्चन किया है इस विषय में मैं अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और डॉक्टर अम्बेडकर नगर के जो विधायक हैं भाई अजय दत्त जी, उन्होंने पिछले 8.5 साल में जितने काम करवाए, पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पानी की व्यवस्था बहुत बेकार थी। हम किसी भी ब्लॉक में जाते थे, लोग हमसे गर्मियों के टाइम में हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं भाई अजय दत्त जी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लगभग 14 घंटे उन्होंने काम किया, क्षेत्र में जाकर देखा, लोगों से मिलने के बाद पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो और पेड़ कटाई की समस्या हो, या जैसे भी जो भी लाइटों की समस्या हो, स्कूलों में जाना, अस्पतालों में जाना, मोहल्ला क्लिनिक में जाना, जा करके उन्होंने इतने काम किए हैं यहाँ पर इलाके के अंदर। तो मैं मुख्यमंत्री जी का, विधायक जी का बहुत आभारी हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद अब तो नाम मात्र की, देखो समस्याएं तो पूरे जब तक जीवन है चलती रहेंगी, थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश जारी है। बहुत ही अच्छा आपने ये रखा है कि प्रयास जारी है, तो प्रयास जारी ही रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है और वो आप करते हैं। जी। आप ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं जो कि लोगों तक जाके उनकी मुसीबतें परेशानियां सुनकर उनका सॉल्वेंसी देखते हैं।